छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छोटा बच्चा था जो अपने पिताजी के साथ आसमान में एक पतंग उड़ा रहा था। कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है? पतंग उड़ा रहा था। अचानक बच्चे के मन में आया, पिताजी ये पतंग बहुत ऊंची जा सकती है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि आपने इसको क्या किया है? पकड़े हुए। आप इसको पकड़े हुए इसलिए ऊपर नहीं जा रही है, इसको छोड़ दो, इस धागे को तोड़ दो, ये पतंग बहुत ऊपर जाएगी। पिता ने कहा बेटा ये गलत होगा, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं पिताजी आप करके देखो, मेरी बात मान के देखो, अगर आप इस धागे को तोड़ देंगे तो ये पतंग बहुत दूर आसमान में चली जाएगी, बहुत दूर। अब पिताजी क्या करें? पिताजी ने पतंग को, धागे को तोड़ दिया। जानते हैं क्या हुआ? पतंग थोड़ी देर ऊपर आसमान में गई और बहुत तेजी से नीचे जमीन में आकर गिर गई और छोटे छोटे बच्चों ने उसे लूट लिया और वो फट गई। क्या समझे? बच्चा क्या चाहता था? बच्चा चाहता था कि हम इसको स्वतंत्र कर दे, इस पतंग को हम स्वतंत्र कर दे। पिता ने कहा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन की डोर आपके रचयिता के हाथों में है तो आप निश्चित एक सफल और उज्जवल जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिस समय आपने अपने जीवन की डोर को अपने परमपिता परमेश्वर के हाथ से छीन लिया, आपको याद है लूका 15 के अनुसार एक जवान बच्चा था, वो अपने पिता के पास में आया। उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा? पिताजी तू मेरा हिस्सा मुझको दे दे। पिता ने कहा बेटा सब कुछ तो तेरा ही है। उसने कहा नहीं, फिर भी जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। और बाइबल बताती है, कहानी में लिखा है, वचन में लिखा है कि पिता ने अपने पुत्र को वो हिस्सा जो उसका था उसको दे दिया। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। बाइबल बताती है उसने उस धन से अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, उस धन से उसने अपने लिए शराब खरीदी, उस धन को उसने गलत संगति में खराब कर दिया। कुछ दिन बहुत आनंद आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसका धन समाप्त हो गया, बाइबल बताती है कि उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए। बाइबल बताती है कि उसको अपने जीवन की रक्षा के लिए एक नौकरी करनी पड़ी, और वो नौकरी उसने कहा कि सूअरों के बाड़े में, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सूअरों के बाड़े में उसने नौकरी की। जब वो नौकरी को करने के लिए गया, वहां के मालिक ने कहा मेरे पास तुम्हें घर नहीं है देने के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए तनख्वाह नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन नहीं है, जो कुछ है ये बाड़ा है, इस बाड़े में तुम रह सकते हो और जो कुछ ये सूअर खाते हैं तुम खा सकते हो। बाइबल बताती है कुछ दिन उसने उस बाड़े में कार्य किया, और कार्य करने के बाद अचानक एक दिन उसको एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ कि मेरे घर में जो नौकर हैं, मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं, वो भी मुझसे अच्छा खाते हैं और मुझसे अच्छा पहनते हैं। इन सूअरों के साथ रहकर, इन सूअरों के बाड़े में रहकर मैं भी सूअर के समान हो गया हूं। लेकिन अब मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से क्या कहूंगा कि पिता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और आपके विरोध में पाप किया है। और बाइबल बताती है कि प्रत्येक शाम उसका पिता उस मार्ग पर दृष्टि करता था कि शायद एक दिन, वन डे, एक दिन उसका बच्चा जो उसे छोड़कर चला गया है, उसकी संगति को छोड़कर चला गया है, एक दिन वो वापस आ जाएगा। ये पिता का विश्वास था। और जानते क्या हुआ? पिता के विश्वास के अनुसार एक दिन उस रास्ते पर एक बेकारी चला आ रहा था, जिसके बाल गंदे थे, जिसके कपड़े गंदे थे, और जो सच में एक बेकारी था। लेकिन ताज्जुब की बात है, बड़ी विचार करने वाली बात है। वचन में लिखा है अभी वो अपने पिता के घर से दूर था, लेकिन पिता ने उसको पहचान लिया और दौड़कर पिता गया और क्या किया? पिता ने उसको
छूमा, गले लगाया, अपनी अंगूठी निकाली और उसको अधिकार वापस कर दिया। यहां पर एक महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको देना चाहता हूं और वो संदेश है परमपिता परमेश्वर के साथ संगति का। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के अनुसार, पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने सब प्रकार की पौधे बनाए, पेड़ बनाए, जीव जंतु बनाए। और जानते हैं क्या हुआ? यह लिखा है परमेश्वर ने हर प्रकार के पेड़ पौधों को, हर प्रकार की साग सब्जी को, हर प्रकार के जीव जंतु को एक आशीष दी। और वो आशीष क्या थी कि तुम अपनी ही समानता में क्या करोगे? फल उत्पन्न करोगे, अपनी ही समानता में। आप सोचिए कि अगर परमेश्वर आम के फल में बीज नहीं लगाता, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आम के पेड़ को बनाया या लीची के पेड़ को बनाया या कोई भी फल या फूल बनाया, उसमें एक बीज उत्पन्न किया और आशीष दी कि वो अपनी ही समानता में क्या करें? उत्पन्न करें। आप सोचिए कि अगर आम के अंदर बीज नहीं होता तो आदम बाबा आम को खाकर छिलके फेंक देते और आपको आम खाने को कभी नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। परमेश्वर चाहता था कि ना केवल आदम जो इस स्थान पर इस बगीचे में है आम और लीची खाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आने वाले युग भी आम और लीची खाएं। इसलिए वचन में लिखा है, आप ध्यान से पढ़ लेना, कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी समानता में उत्पन्न किया। लेकिन रुक जाइए, लेकिन क्या हुआ? बाइबल बताती है जब सब कुछ बना लिया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने कहा इस बगीचे की रक्षा के लिए, इसके सौंदर्य के लिए, इस स्थान की रक्षा के लिए एक सबसे उत्तम रचना बनाई जाए। तब जानते हैं परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने, बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को आम की समानता में, लीची की समानता में, नीम की समानता में नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। अब आप सोचिए, मैं आपको एक सोचने के लिए एक प्रश्न देता हूं। आम का बीज बोएंगे तो क्या क्या पेड़ बनेगा? पक्का ना? ऐसा तो नहीं होगा कि आप आम बोए और नीम निकल आए। तो इसका मतलब है सदियों से परमेश्वर का सिद्धांत, सदियों से, आप समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर का वचन अटल है, सत्य है, टलता नहीं है। परमेश्वर ने जिस लिए सूर्य को बनाया था, सूर्य को क्यों बनाया था? सूर्य को क्यों बनाया था परमेश्वर ने? ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। आज हजारों साल हो गए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सूर्य ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं प्रकाश नहीं दूंगा? कभी ऐसा हुआ? या कभी चंद्रमा ने कहा आज तो मैं नीली रोशनी फेंक के देखता हूं, डेली सफेद फेंकता हूं, आज मैं लाल फेंकूं या काली फेंकूं? ऐसा कभी हुआ? परमेश्वर ने गुलाब के फूल को बनाया और गुलाब के फूल में एक विशेष खुशबू दी, और आप देखिए सदियों से वो खुशबू चली आ रही है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। समानता, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वचन कितना अटल है। लेकिन एक जगह आकर बड़ा संशय होता है, एक जगह आकर बड़ा आश्चर्य होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को
अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता में, यानी जो स्वभाव परमेश्वर का था, जो चरित्र परमेश्वर का था, जो सिद्धांत परमेश्वर के थे। फिलिपियों की पत्री में लिखा है यीशु मसीह नम्र था। मत्ती 5 अध्याय को जब आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने सिखाया है जो दीन है, जो नम्र है, जो दयावंत है। ये सारी विशेषताएं परमेश्वर ने मनुष्य में दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्य अपना कार्य कर रहा है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया वो अपना कार्य कर रहा है। गुलाब की खुशबू बिल्कुल वैसी ही है, आम भी वही मीठा है, संतरे और लीची भी वैसे ही है। लेकिन समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? अगर आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 5वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 5वां पद। यहां क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अधिक खेदित हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने हर फूल को, हर साग सब्जी को, हर चीज को अपनी समानता में उत्पन्न होने की आशीष दी। बाइबल बताती है। लेकिन यह क्या हुआ? परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिस पर परमेश्वर को सबसे ज्यादा नाज था, जो परमेश्वर के सबसे प्रिय था, परमेश्वर जिससे वचन में लिखा है प्रत्येक शाम परमेश्वर किससे मिलने आता था? गधे घोड़ों से। प्रत्येक शाम परमेश्वर सांप और बिच्छुओं से मिलने आता था? नहीं, बाइबल बताती है प्रत्येक शाम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। सारी प्रकृति को छोड़कर, पहाड़ों को छोड़कर, ठंडी बर्फ को छोड़कर, अच्छी जलधारा और बगीचे को छोड़कर परमेश्वर किससे मिलने आता था? आदम और हव्वा से, आपसे मिलने आता था। लेकिन अब क्या हुआ? वो परमेश्वर जो आदम हव्वा को इतना प्यार करता था, आज क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। आप सोचो कि परमेश्वर आपको बनाकर पछता रहा है। परमेश्वर आपको बनाकर अपने मन में खेदित हुआ है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा आपने क्या कर दिया? बाइबल कहती है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, कम नहीं हुई। आप बताइए, क्या ये बुराइयां परमेश्वर ने पैदा की थी? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, लेकिन ये बुराइयां कहां से आ गई? जब आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता। आपने सिगरेट का पैकेट देखा है? सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखा है आपने? हाथ उठाओ। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हमारे देश में सरकार बना रही है, लाइसेंस दे रही है, फैक्ट्री खोल रही है और बहुत सारे भाई बंधु सिगरेट। परमेश्वर ने मनुष्य को एक उपहार दिया है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, आप उसके लिए क्या ले जाते हैं? उपहार ले जाते हैं। ये उपहार की प्रथा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले किसने किसको उपहार दिया? बाइबल बताती है परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को उपहार दिया। और वो उपहार क्या था? वो गिफ्ट क्या था? वो थी स्वतंत्रता, फ्रीडम। परमेश्वर चाहता तो एक मशीन बनाता, या टीवी की तरह एक रिमोट, समझ रहे हैं आप?
जो चैनल आपको देखना होता है आप चैनल बदल देते हो। टीवी का अपना मन नहीं है कि मैं 3 घंटे यहीं पर चलूंगा। एक आदमी आता है, वो चैनल उठाकर बदल देता है और टीवी का चैनल उसकी अपनी इच्छा नहीं होती। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया? क्या दी? स्वतंत्रता। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हारे पैर में बेड़ी बांध देता हूं और तुम इस स्थान पर बैठे रहना, या तुम्हें हथकड़ी लगा देता हूं। प्रभु ने कहा यह सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? आदम ने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया, और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब परमेश्वर आदम से मिलकर चला जाता था तो जो आदम चाहता था वो करता था। परमेश्वर ने आदम का कभी हाथ नहीं पकड़ा। कभी परमेश्वर ने आदम से यह नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्रता दी, बुद्धि दी, विवेक दिया। परमेश्वर प्रत्येक शाम आदम से मिलने आते थे, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आदम की संगति में बहुत खुश था। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके साथ क्या करे? संगति करे। 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको सिखाना चाहता हूं। एक सिद्धांत है जो संबंध पर आधारित है, और जो दूसरा सिद्धांत है वो संगति पर आधारित है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर रचयिता हुआ, और हम परमेश्वर की रचना हुए। रचना और रचयिता का संबंध, परमेश्वर का हमारे संग संबंध है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, रचयिता परमेश्वर है। उसने हमको बनाया है, उसका हमारे साथ संबंध है। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है वो संगति का सिद्धांत है। आपको याद है जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगाई दी, प्रभु ने कहा तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो? प्रकाशित वाक्य उसके 3:20 में परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर, यह नहीं लिखा है कि देख मैं तेरा द्वार तोड़कर भीतर आऊंगा। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में भलाइयां करना चाहता है। वो आपके जीवन में उपकार करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का एक सिद्धांत है, जब आप परमेश्वर को यह अवसर देंगे कि वो आपके जीवन में कार्य करे तो ही वो कर सकता है। आज आप देखिए इस संसार में कितनी बुराई बढ़ गई है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा बढ़ रहा है, माता पिता के साथ जवान बच्चों का संबंध टूट रहा है। हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे हमारा संबंध अच्छा नहीं है। हम अपनी समस्या लेके जाते हैं, वो हमें टाल देते हैं। हर जगह अस्त व्यस्त। परमेश्वर को दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन परमेश्वर अपने सिद्धांत पर आधारित है। जब तक आप अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में, अपनी कमी में, अपनी घटी में परमेश्वर को निमंत्रण नहीं देंगे, वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकेगा। वो आपके जीवन के दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहता। वो आपके जीवन के दरवाजे पर खटखटाना चाहता है। आपको अंदर से द्वार खोलना है। वो आपके द्वार को तोड़ेगा नहीं। चाहे आप नशा करिए,
चाहे आप अपने माता पिता से झगड़ा कीजिए, अपनी पत्नी को मारिए, कुछ भी करिए, कुछ भी बुराई करिए, परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर कमजोर है। बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर इस स्वतंत्रता का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपने जीवन का क्या करें। हम इस जीवन में परमेश्वर के साथ संगति करें या दुष्ट शैतान के साथ संगति करें, ये आपके हाथों में है। आप अपने शरीर को किसके पास ले जाना चाहते हैं? परमेश्वर के पास या दुष्ट शैतान के पास, जो आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। और परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है, भलाइयों का स्रोत है, आप समझ रहे हैं, वो आपके जीवन के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। आज इस वचन को पढ़कर देखिए, लिखा है कि परमेश्वर आपको बनाकर खेदित होता है। क्यों? आप पढ़िए, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 28 पद से पढ़कर देखिए, परमेश्वर क्यों खेदित है, परमेश्वर क्यों परेशान है, परमेश्वर क्यों पछताता है। यह लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। ये मनुष्य ने किया, इसलिए परमेश्वर पछताता है मनुष्य को बनाकर। लेकिन मैं आपको एक शुभ संदेश सुनाना चाहता हूं, एक गुड न्यूज सुनाना चाहता हूं। वो गुड न्यूज ये है, वो शुभ समाचार ये है कि जब आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो नंगा है, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक उपाय निकाला। परमेश्वर ने आदम को नंगा नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला। और वचन में लिखा है कि उसको अंगरखे पहनाए, चमड़े के अंगरखे पहनाए। और गुड न्यूज यह है कि आज से 2015 साल पहले जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट गई थी, बाइबल बताती है परमेश्वर कौन है? पवित्र है। मनुष्य कौन है? पापी है। पवित्रता का और बुराई का कोई मेल नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, हम पापी हैं, कोई मेल नहीं है। लेकिन जानते हैं, आपको एक शुभ समाचार सुनाऊं, आपको एक गुड न्यूज सुनाऊं। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर जिसने अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया था, उस परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पूर्व स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। और नए नियम के अनुसार यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, बाइबल बताती है बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होगी। लहू बहना जरूरी है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, तद्रक्त्रम परमात्रम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। जब तक परमेश्वर शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ भुवनेश्वर नाभि तद्रक्त्रम परमात्रम, परमेश्वर ही हमारा उपाय करेगा, हमारी नग्नता को ढकेगा। कैसे?
अपने लहू के द्वारा, तद्रक्तम परमात्रम, परमेश्वर का लहू हमारी नग्नता को ढकता है। और जानते हैं एक बहुत अच्छी बात, पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, लेकिन यूहन्ना 15 अध्याय और 15 पद में वही परमेश्वर जो आपको बनाकर पछताया था, खेदित हुआ था, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको अपना मित्र कहता है। हालेलुया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।